हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेवका भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेवका से रिलेटेड जो कुछ भी आपके डाउट होते हैं, जो कुछ भी ऑथेंटिक अपडेट होती है इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बहुत सारे लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर जो डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, जिस दिन आपकी लास्ट डेट थी 24 अगस्त, क्या उसके पहले के मान्य होंगे या कुछ डॉक्यूमेंट उसके बाद के भी मान्य हो सकते हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। तो इस पर हम बात करने वाले हैं और ईडब्ल्यूएस को भी लेकर हम बात करेंगे कि इसके बाद का मान्य हो सकता है। उस समय आपने टिक नहीं कर पाया था फॉर्म भरते समय और आपके पास वैलिड ईडब्ल्यूएस है, इस पर हम बात करने वाले हैं। और बहुत सारी मुझे कमेंट देखने को मिलती है कि सर सिर्फ 70+ वालों का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है और जो आप कट ऑफ बता रहे हो वो कहीं ना कहीं गलत होने वाली है। तो इस पर भी हम बात करेंगे जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई जा रही है वो कितनी सही है और जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। तो उस पर भी हम बात करने वाले हैं। और लगातार बहुत सारी कमेंट हमें देखने को मिलती हैं कि सर हमारे पास मार्कशीट नहीं है, क्या डिग्री जरूरी है, क्या मार्कशीट जरूरी है, इस पर भी हम बात करेंगे। डीबी स्किप को लेकर क्या डीबी स्किप होता है, इस प्रकार की कमेंट देखने को मिलती है कि अगर डीबी स्किप होता है तो इस पर कितना कट ऑफ पर अंतर देखने को मिल सकता है। और जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये भी, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो कितने लगभग अंक का फायदा देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में, कुछ जो प्रश्न को बदलाव देखने को मिलेगा, तो इस पर भी हम बात करेंगे कितने प्रश्न पर बदलाव देखने की स्थिति बन सकती है। और जो बीएससी होम साइंस वाले जैसे बाहर होंगे, ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे, अगर बाहर होते हैं तो क्या कट ऑफ पर असर देखने को मिलेगा। और लगातार कमेंट करते हैं कि सर आपने जो कट ऑफ बदली है, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। हालांकि मैंने अभी तक जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं उतनी ही बता रहा हूँ और वो सटीक कट ऑफ बनाई गई है। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट को लेकर। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट को लेकर परेशान है तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट पहले के जो 24 अगस्त इससे पहले के मान होंगे, मगर आपको बता दूं जब बहुत सारे अभ्यर्थी अभी जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट है, जिनकी शादी वगैरह हो गई है और उन्होंने अभी नया बनवाया है, तो मैं आपको बता दूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपका मान्य होगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और रही बात ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात रहती है तो फिर मैं आपको बता दूं ईडब्ल्यूएस पहले का ही मान्य किया जाएगा, ठीक है। बहुत कम चांस है कि जो उस समय आपने टिक नहीं कर पाया और बाद का जो मान लिया जाए, मगर ईडब्ल्यूएस आपका पहले ही टिक किया जाएगा, जो उस वैलिड होगा और 24 अगस्त से पहले का ही होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। और जैसे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारी बहना लगातार कमेंट करती रहती हैं कि सर हमने अभी नया बनवाया है, उस समय नहीं था, इस प्रकार ही, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और मान्य किया जाएगा। क्योंकि ईडब्ल्यूएस को लेकर मान बहुत कम चांस है, मगर आप रिक्वेस्ट वगैरह कर सकते हो तभी हो सकता है, मगर बहुत ना के बराबर चांस है कि ईडब्ल्यूएस को ये मान करेंगे। और ईडब्ल्यूएस आपको पता है 1 अप्रैल 2022 से लेके 24 अगस्त 2022 के बीच का ही मान्य होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, ठीक है, डॉक्यूमेंट को लेकर। और डॉक्यूमेंट वही होते हैं। और हालांकि मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको बता दूँ अगर आपके नाम में और डीओ में कोई भी दिक्कत हो तो अपने स्कूल में जाकर वो जाकर संशोधन करा सकते हो, ठीक है। जैसे आपके नाम में कोई स्पेलिंग एरर हो गई है या आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, आप हालांकि एफिडेविट भी लगा सकते हो, मगर आपका ऐसे ही हो जाए कॉलेज स्कूल में जाकर तो आप करा सकते हो। और जैसे कि माता पिता के नाम में अगर कोई दिक्कत है तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है, आप एफिडेविट लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट को लेकर ये चीज़ें क्लियर कर दी, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर सबसे ज़्यादा मैसेज आते हैं कि सर हमने अभी नया बनवाया, क्या मान्य होगा? 100% मान्य होगा, सिर्फ ईडब्ल्यूएस नहीं मान्य होगा। ईडब्ल्यूएस उसी के दौरान, क्यों आपको भी पता है ईडब्ल्यूएस हर साल नया बनता है और जैसे और डॉक्यूमेंट है वो चल जाते हैं 3 से 4 5 साल पुराने, आसानी चल जाते, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और कास्ट सर्टिफिकेट आपने नया भी बनवाया, अभी बनवाया, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका मान्य होगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं जो बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट करते हैं मार्कशीट या डिग्री क्या जरूरी है। तो आपको बता दूं इसमें अगर आपके पास मार्कशीट है कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको डीबी मान किया जाएगा और डिग्री भी मिल जाए कोई, जैसे बहुत सारे स्कूल में मतलब कॉलेजों में दे देते हैं, अगर आपको मिल जाती है, क्योंकि आप जाओगे कॉलेज में बात करो जाएगा तो डिग्री भी मिल जाएगी, ठीक है। आपके पास कोई भी चीज़ हो, चाहे मार्कशीट हो डिग्री, दोनों को मान किया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं जो लगातार बहना कमेंट करती हैं कि सिर्फ 70+ वाले ही कहीं ना कहीं उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैंने भी बहुत सारी, ठीक है, मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं ऐसे ही कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, मैंने लगातार बहुत सारे लोगों से बात की है, ठीक है, और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता टेलीग्राम वगैरह पर भी हो गया, व्हाट्सएप पर भी हो गया, ठीक है। तो और जो भी बच्चे लगातार कमेंट भी कर रहे हैं अदर जो प्लेटफॉर्म पर वहाँ पर नीचे, तो बहुत ही कम बच्चे मुझे मिल रहे हैं कि जो इनके 70+ नंबर भर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि सिर्फ 70 वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। जो 70+ वाले अभ्यर्थी थे रिवाइज आंसर की जब वो सॉरी ऑफिशियली आंसर की आई थी तो वो भी लगभग 60-65 के करीब आ गए।
तो बहुत ही कम अभ्यर्थी हैं जो लगभग 70 प्लस वाले होंगे। ठीक है, जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ वो कहीं न कहीं सटीक बैठने वाली है। मैंने पहले भी कहा था, मैं कोई भी कट ऑफ बताता हूँ तो लगभग उसमें अच्छी खासी रिसर्च करने के बाद, और जो लगातार बच्चे कमेंट करते हैं जो अलग अलग यूट्यूब चैनल है उन पर, तो नीचे जो जितना कमेंट करते हैं उनका अकॉर्डिंग डाटा लेकर, और पोल वगैरह पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है, ये मैं पहले भी क्लियर किया, अब भी क्लियर कर रहा हूँ, पोल पर विश्वास नहीं करता हूँ। जो बच्चा लगातार कमेंट करता है वो अपने कहीं ना कहीं सटीक नंबर बताता है किसी की भी वीडियो में। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को लेकर ज़्यादा भ्रम में मत पड़ो कि कट ऑफ 70 प्लस जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी सोच रहे हैं कि बिहार शिक्षक में इतनी कट ऑफ चलेगी, तो मैं आपको बता दूं वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, और उसका वो भर्ती अलग है, ये भर्ती अलग है, और उसमें आपको भी पता है कि किस प्रकार से लगातार बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं। ठीक है, जो टीचिंग के जितने भी एस्पिरेंट होते हैं वो लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, और सिलेबस भी अच्छा खासा, जो मुख्य सेविका का जो पैटर्न था वो अच्छा खासा पूछा गया पेपर के माध्यम से। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान मत हो, और जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं सटीक बैठने वाली है, उस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, अब हम बात करने वाले लगभग जो डीबी स्किप से कितना फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको बता दूं, अगर डीबी स्किप अच्छी तरीक़ा से अभियान चलाया जाता है और डीबी स्किप सफल रहता है, ठीक है, जैसे कि जिन बहनों को सिलेक्शन कोई अदर वैकेंसी में हो गया, अगर वो उसकी डीबी स्किप करते हैं तो वे फाइनल कट ऑफ में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है, जिस प्रकार से आप लेखपाल में देख रहे हो। क्योंकि डीबी स्किप आपको भी पता है वही अभ्यर्थी करेगा जिसके अच्छे खासे नंबर बढ़ रहे होंगे और अन्य दूसरी वैकेंसी में उसकी जॉब लगी होगी। ठीक है, तो इससे क्या बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा, और बहुत सारी सीट भी खाली रहेंगी, तो जिनके नंबर कम बढ़ रहे होंगे तो उन्हें भी यहाँ पर मौका मिल जाएगा अगर डीबी स्किप होता है। क्योंकि फाइनल मेरिट में फिर सभी को लिया जाएगा, क्योंकि डीबी में आपको पता है ये तो है नहीं 2693 बच्चे लिए जाएंगे, लगभग 10,000 8,000 के बीच में ही अभ्यर्थियों को डीबी में सिलेक्ट किया जाएगा, तो वहाँ पर क्या है, कट ऑफ फिर कम चांस रह जाते हैं, कम ही जाती है। ठीक है, अगर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा डीबी स्किप कर देते हैं, तो आपको बता दूँ डीबी स्किप भी हम अभियान चलाएंगे जिससे कि बहुत बड़ा फायदा देखने को मिले, और जो जिन महिलाओं को नंबर कम बढ़ रहे हैं तो उनकी भी एक कहीं ना कहीं उम्मीद बने। अब हम बात करने वाले हैं जो अंक कितने मिल सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं 3 से 4 अंक बढ़ने के पूरे चांस रहेंगे उस चीज़ को। हालांकि अगर बढ़ेंगे तो सभी के बढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत पर किसी को फायदा भी होगा, किसी को नुकसान भी होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, किसी के जो प्रश्न अभी जैसे कि किसी को चेंज भी किया जाएगा 1-2 प्रश्न को। ठीक है, जिसका अभी सही हो गया ऑफिशियल आंसर की में, उसका प्रश्न बाद में चेंज कर दिया जाएगा तो आपका गलत भी हो जाएगा, तो इस प्रकार की स्थिति बनेगी। 1-2 प्रश्न पर फुल मार्क्स भी मिलेंगे, तो ये चीज़ें आने वाले समय क्लियर हो जाएंगी, मगर मोटा मोटा मान सकते हो लगभग 4 अंक का फायदा देखने को मिल सकता है। और देखो बीएससी वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लोग अभी भी आप लोग परेशान मत हो। ठीक है, अगर आपको जहाँ तक उम्मीद है कि आपको मान नहीं किया जाएगा, ठीक है, अगर मान नहीं किया जाता है फिर भी आप लोग, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग अभी लगातार पढ़ाई करते रहो दूसरी वैकेंसी पर भी, क्योंकि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ लगी उसमें कला वर्ग लिखा है, तो इसलिए आप लोग कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में फंसे हुए। और मैं आपको बता दूं ये स्थिति कोई भी साफ नहीं कर सकता है कि आपको लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, बस एक उम्मीद है कि अभी आप होप मत छोड़ो, और डीबी के समय सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा परेशान मत हो जितने भी बीएससी वाले बच्चे। ठीक है, और जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को लिया जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीक़ा से मेहनत की है, और मेरे टच में बहुत सारी जो बहनाएं लगातार कनेक्ट हैं कि और उनके अच्छे अच्छे नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर इन्हें बाहर किया जाता है तो इस पर भी कट ऑफ पर बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीएससी वाले बहुत अच्छा स्कोर किए बैठे हैं। ठीक है, और जो बच्चे लगातार कमेंट करते रहते हैं कि सर आपने कट ऑफ बदली, मैंने आपको बता दूं और जब से मैंने कट ऑफ बताई मैंने अभी तक कोई भी मैंने कट ऑफ में बदलाव नहीं किया है। हालांकि मैंने ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में थोड़ा बदलाव किया कि ईडब्ल्यूएस मुझे लगता है कम ही जाने वाली है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में लगभग कम ही जाने वाली, क्योंकि ईडब्ल्यूएस बहुत सारे कम बच्चों के पास जो वैलिड ईडब्ल्यूएस है, क्योंकि हर साल चेंज होता है तो उस प्रकार से बच्चे बनवाते नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुछ ही बच्चों के पास वैलिड है, तो इस चीज़ को लेकर मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अगर यहाँ पर भी आपके कोई डाउट वगैरह रह गए हो तो आप लोग जरूर कमेंट करना और मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। तो हम वीडियो को यहीं रखते हैं, और देखो जो कट ऑफ मैंने बताई है वो बिल्कुल सटीक बैठने वाली है। डॉक्यूमेंट को लेकर जो चीज़ें क्लियर करी, सबसे ज़्यादा कास्ट सर्टिफिकेट लेकर आप अभी बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपका नई जैसे शादी हो गई है, और हालांकि यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कैसे बनवाना चाहिए, तो आप लेखपाल साहब वहाँ पर रिपोर्ट लगा देंगे। अगर आपकी शादी भी हो गई है और जो कास्ट सर्टिफिकेट है अपने पिता पक्ष का ही लगेगा, न कि पिता का लगेगा, आपका ही लगेगा, वो अपने पिता पक्ष का बनवाना है। तो ये भी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। तो वीडियो को यहीं रखते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।